स्पेशल सीरीज 6 के अंतर्गत आइए देखते हैं प्रश्नों को। क्वेश्चन है, पिछोला झील के मध्य में बना होटल ताज लेक पैलेस किस शहर में है? उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है, एक 2.5 घंटे में 450 किलोमीटर की यात्रा करता है, उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में बताएं। क्या क्या बोला? दूरी हमारा कितना था? 450 और समय कितना था? 2.5 घंटे। 2.5 घंटे का मतलब हो गया 2 दूनी 4 1 5 बटे कितना? 5/2 आवर 5/2। इसका मतलब हो गया 450 गुना 2 बटे कितना? 5। ये कट गया कितना बार में? 90 बार में। इसका मतलब हो गया 180। अब इसको चेंज करना था मीटर प्रति सेकंड में, तो हम जानते हैं इसको कितना गुना करना है? 5/18 से। ये मीटर हो गया प्रति सेकंड। क्यों? क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा को जो चेंज करना होता है मीटर प्रति सेकंड में, कितना से गुना करते हैं? 5/18। ये 10 बार में कट गया, इसका मतलब 10 पचे कितना? 50। जिस ऑप्शन में 50 है वही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, हमारे आहार में मौजूद अनाज, नट्स, चॉकलेट आदि तरह किसके बने होते हैं? तांबा के बने होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 12 ओम प्रभावी प्रतिरोध बनाने के लिए कितना ओम और 15 ओम के दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा? तो यदि पहला ऑप्शन को हम ट्राई करते हैं समांतर क्रम में, तो R1 और R2 यदि दो प्रतिरोध है, ये समांतर क्रम में इनका जो समतुल्य प्रतिरोध होगा क्या? R1 गुना R2 बटा R1 प्लस R2। तो हमें पूर्ति करना है। पहला ऑप्शन को लेकर चलते हैं, जैसे 45 को लेकर चले तो 45 गुना 15 बटा 45 प्लस 15, 45 15 कितना हो गया? 60। तो ये 12 नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन को ट्राई करते हैं 60 को, तो क्या होगा? 60 गुना 15 बटा कितना? 60 और 15 कितना हो गया? 75। तो ये 5 बार में कट गया, ये 12। तो ये क्वेश्चन का यही था कि किसका जो है समतुल्य प्रतिरोध 12 ओम होगा। तो मेरा आंसर क्या हो गया? बी आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा विकल्प सही है? कागज, गोंद। कागज में क्या लगाते हैं? गोंद। तो ईंट में लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? गाड़ा बोलते हैं। क्वेश्चन है, 2.7 माइनस 2.1 माइनस 1.5। हम क्या देख रहे थे? हम देख रहे थे आगे बढ़ते जा रहा था और 0.6 क्या होते जा रहा था? ऐड होते जा रहा था। तो माइनस 0.3 में 0.6 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 0 कितना होगा? 3 होगा। क्वेश्चन है, एक पाइप ए 12 घंटे में भर सकता है, बी इसे x घंटे में खाली कर सकता है। इन दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो 30 घंटे में भर जाएगी। तो x का मान क्या होगा? हम क्या क्या कर सकते हैं? यदि सेपरेट दिया रहे, ये पहला आदमी का दिया हुआ था और दूसरे का नहीं दिया हुआ और दोनों का मिक्स दिया हुआ रहे, तो हम क्या करते हैं? दोनों टाइम को गुना करते हैं, मतलब 30 गुना 12 और क्या करते हैं? नीचे घटा के भाग दे देते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? 30 गुना 12 बटे कितना हो गया? 18। 6 दूनी 12, 6 कितना? 18। 10 से कट गया, इसका मतलब कितना घंटा हो गया? 20 घंटा। जिस ऑप्शन में आपका 20 घंटा वही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। तो ठेला गाड़ी जो होता है, एक पहिए का ठेला गाड़ी, इसको क्या बोलते हैं? द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल बाइनरी से रिलेटेड है। तो बाइनरी में क्या टेक्निक है? 1 0 1 1 1 0 1 1 0। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहला वाला होता है 2 पर पावर 0, ये 2 पर पावर 1 होता है, ये कितना होता है? 2 पर पावर 2। कहने का मतलब इसका वैल्यू 1 हो गया, 2 पर पावर 0, ये 2 हो गया, 4 8 16 32 64 128 और ये कितना हो जाएगा? 256। अब जो 0 था वो क्रॉस हो गया, इसीलिए 0 से गुना करेंगे तो कैंसिल हो गया। अब हम देख रहे थे क्या क्या मिला, तो हमें मिला 256 और क्या बचा? 64 बचा, 32 बचा है, 16 बचा है और 4 2 कितना? 6 बचा। इसको ऐड कर देंगे तो 6 4 10 2 12 12 6 18 18 और 6 18 2 20 4 24 के 4 बाकी 2 5 2 7 6 13 3 16 1 कितना? 17 बाकी 1 374। जिस ऑप्शन में आपका 374 है वही क्या हो गया? आंसर हो गया। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 10% और 20% क्या है? कम है। तो बोले पहला संख्या, दूसरा संख्या और तीसरा संख्या। तीसरा संख्या कितना माने? 100 माने। अब बोला पहला जो है 10% करीब, ये 90 है और दूसरा कितना है? 80 है। अब सवाल का कहना था कि पहला संख्या के बराबर करने के लिए, पहला संख्या के बराबर करने के लिए इसमें कितना ऐड करें? तो कैसे ऐड करेंगे? 80 प्लस 80 गुना x बटे 100 बराबर कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। तो 80x या 20 चौके 80 20 पंचे 100, इसका मतलब हो गया 4x/5 इक्वल टू कितना हो गया? इसको इधर भेज दिए 10। तो 10 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 5। इसका मतलब x का वैल्यू कितना हो गया? 25/2। इसका मतलब कितना परसेंट? 12.5% आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न डायग्राम से है। तो डायग्राम में क्या था, हम काउंटिंग करेंगे कितना परसेंट था। 15, 5, 20, 20, 20, 40, 5, 45, 45, 30, 75 और 25 कितना 100%। अब क्वेश्चन का बोला गया था टोटल एनपीए 300 लाख है। इसका मतलब है 100% का मतलब 100 का मतलब 3, तो 1% का मतलब कितना हो गया 3। अब सवाल का कहना था ऐसा कीजिए सी के अंतर्गत एनपीए की कीमत कितना है। तो बैंक सी का कितना था 15%, तो 1 का वैल्यू 3 लाख, तो 15 का वैल्यू कितना हो गया 15 गुना 3 मतलब कितना 45 लाख। 45 लाख क्या हो गया आंसर हो गया। एक पाई चार्ट का डायग्राम है। क्वेश्चन बोला गया कि भूगोल और इतिहास में कुल प्राप्तांक अंकों के औसत प्रतिशत क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि इसका हिस्ट्री का ब्लैंक वाला है 75 और कितना था 63, 80 और कितना था 72। इसको ऐड करते हैं 5, 3, 8, 2, 10 बाकी 1, 7, 1, 8, 6, 14, 14, 7, 21, 21, 8 कितना 29। इसका औसत कैसे निकालेंगे, 4 को था 4 से भाग देंगे तो 2 से कट गया, ये 14, 28, 5, तो इसको निकालेंगे तो कितना हो गया 72.5। अब बात करेंगे ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी का क्या स्थिति था, ज्योग्राफी का फर्स्ट वाले में था 80, फिर था 87, फिर था 70, फिर था 75। तो ये हो गया 7, 5, 12, 2 बाकी 1, 8, 1, 9, 8, 17, 17, 3, 20, 4, 24, 36, 1 कितना 31। इसको 4 से भाग देते हैं तो कितना हो गया 4 से 4, 7, 28 और 78। तो इसका हो गया 78% और इसका कितना हो गया औसत 72.5। अब 78 को यदि हम 72.5 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 0.5 73, 73, 5 कितना 78। इसका मतलब 5 दशमलव कितना परसेंट 5%। जिस ऑप्शन में वही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न एक रीजनिंग से प्रश्न है। क्या क्वेश्चन बोला गया है 14H2, इसका मतलब 14 को कितना पूर्ति करना है 80 पुराना है। तो कैसे पुराएंगे दिमाग लगाएंगे। यदि इस दोनों संख्याओं को हम क्या करते हैं जोड़ दें, 14 और 2 कितना हो गया 16, यहाँ है कितना 80, इसका मतलब 16 हुआ तो 80 है। दूसरा को देखते हैं यहाँ दिया हुआ था 10 और H 70, तो इसको यदि दो जोड़ते हैं तो कितना हो गया 14, यहाँ है कितना 70, इसका मतलब जोड़ के ऐड करके 5 से गुना किया गया। तो हम भी क्वेश्चन बोला गया 8 H कितना 12, तो 12 8 कितना हो गया 20। अब 20 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक ट्रेन को निश्चित दूरी तय करने में 50 मिनट लगते हैं। अच्छा दूरी निकालते हैं, चाल गुना क्या होगा समय होगा। चाल हमारे पास 64 था और समय कितना था 50 मिनट को घंटा में चेंज कर दी। 0 0 कट गया, 3 दूनी 6 और ये 32 हो गया। इसका मतलब हो गया कितना 32 गुना 5/3 ये दूरी हो गया। अब सवाल का कहना था ये जो दूरी है इस दूरी को 40 मिनट में तय करने के लिए इसकी चाल में कितनी वृद्धि करनी होगी। अच्छा चाल में वृद्धि करना होगा तो चाल हम निकालते हैं। दूरी हमारा क्या था 32 गुना 5/3 और समय कितना था 40 मिनट, तो 40 बटे कितना 60, 20 दूनी 40, 20 3 60, 3 3 कैंसिल हो गया, ये कट गया कितना बार में 16 बार में। इसका मतलब 16 पंचे कितना हो गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब शुरू में स्पीड था गाड़ी का कितना, रेलगाड़ी का 64, अब होना चाहिए 40 मिनट में पूर्ति करने के लिए कितना 80। तो सवाल का कहना था कि इनकी चाल में कितना वृद्धि कर देना चाहिए, तो 80 में 64 को घटा देंगे, इसका मतलब कितना 16 किलोमीटर प्रति घंटा क्या करना चाहिए बढ़ा देना चाहिए। नेक्स्ट सवाल, लीला और उसकी माँ की वर्तमान आयु का अनुपात 3:8 है। क्या बोला दोनों के आयु का अनुपात कितना है 8 है। सवाल बोला कि लीला के जन्म के समय उसकी माँ की आयु 25 साल थी। अब जन्म के समय मतलब ये नीचे जन्म के समय कितना था 25 था। अच्छा ये अंतर कितना का 5 का वैल्यू कितना हो गया 25, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया 5। अब सवाल का कहना था उसकी माँ की आयु वर्तमान आयु, तो 8 के रेंज में, तो 8 गुना 5 कितना 40, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आप आराम से बना भी सकते हैं कि उनके जैसे अभी उम्र 40 है, जन्म के समय कितना होगा तो इसको कम कर देंगे तो आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है गुरुत्वीय त्वरण कहाँ अधिक होता है, सबसे अधिक कहाँ होता है ध्रुव पे सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न, अमित ने एक संख्या के 2/5वें हिस्से की गणना करने के बजाय 2/5वें हिस्से की गणना की और उसका उत्तर से 336 क्या हो गया अधिक हो गया, वह संख्या ज्ञात करें। अच्छा संख्या यदि x मानते हैं तो अब बोला था 2/15 गुना करना, 2/15 क्या कर दिया गणना करने के बजाय वो कितना कर दिया 2/5 कर दिया। अब बोला ये दोनों का अंतर कितना हो गया 300 क्या हो गया 36 हो गया। अब इसको आराम से सॉल्व करें, दोनों का एलसीएम कितना हो गया 15, तो 3 से 3 दूनी 6x माइनस 2x इक्वल टू कितना 336, ये हो गया 4x बाई 15 इक्वल टू कितना 336, ये कट जाएगा 4 8 32, 4 6 16, इसका मतलब x का वैल्यू हो गया 84 गुना कितना 15, इसको गुना करें 15 इसके 60 बाकी 6 15 8 कितना 120 और 6 कितना 126। जिस ऑप्शन में आपका 1260 होगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा सवाल है, बोला कि इसका माध्यिका ज्ञात करना है। क्या निकालना है इसका माध्यिका निकालना है। अब 9 15 इसको यदि अरेंज करते हैं क्या क्या होगा
1 होगा, 1 के बाद 4 मिलेगा, 9 मिलेगा, 9 मिलेगा, 14 मिलेगा, 15 मिलेगा, फिर 15 मिलेगा, फिर 15 मिलेगा और एक x है। अब बोला इसका माध्यिका कितना होना चाहिए, तो माध्यिका होना चाहिए 11 होना चाहिए। अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, हमारे पास ऑप्शन था 12, 10, 11 और 13, इन चारों में से ही कोई माध्यिका होगा। अच्छा, इधर से 4 कैंसिल होगा, इधर से 4 कैंसिल होगा, कितना टोटल संख्या था हमारा 1 1 2 3 4 5 6 7 8, x मिला के था। तो एक बार मिला लेते हैं, 1 था, फिर 4 था, 4 है, 9 है, उसके बाद 14 है, उसके बाद 15, 15 2 15 है, 3 15 नहीं, और एक क्या है, x है। तो माध्यिका किसको बोलते हैं, माध्यिका बोलते हैं जो सबसे बीचों बीच में है। अच्छा, हम ट्राई करते हैं कि बीचों बीच x है, यदि x को हम लेके चलें, कि ऑप्शन को लेके चलें कि बीच में कौन कौन संख्या है, बीच में यदि इधर से 3 कैंसिल हो गया, ये 3 कैंसिल हो गया, अब हमारे पास बचा क्या क्या, 9 बचा, और इसके साथ यदि x इंक्लूड करते हैं तो 9 प्लस कितना जोड़ दें, मान लिया x जोड़ दिए बटा 2, और माध्यिका कितना होना चाहिए, 11 होना चाहिए। इसीलिए 3 संख्या इधर से, 3 संख्या इधर से, जो बीच वाला वही माध्यिका। तो 9 प्लस x इक्वल टू 11 दूनी 22, तो x का वैल्यू कितना, 22 में 9 घट गया कितना, 13, आंसर। बदलना था फ़ारेनहाइट में। हम सूत्र क्या जानते हैं, C/5 इक्वल टू F माइनस 32 बटे कितना, 9। तो C/5 इक्वल टू फ़ारेनहाइट में कितना था, 167 माइनस 32 बटे 9। इसको सॉल्व करते हैं तो ये 5 हो गया, ये 13 हो गया बाई 9। तो ये कितना बार में, 15 बार में। तो 15 गुना 5 कितना हो गया, 15 गुना 9 हमारा, 15 गुना 5 कितना हो जाएगा, 75 डिग्री। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। सवाल है P/R/T सेकंड में प्रवाही धारा Q के बीच कौन सा संबंध था। हमारा सही आंसर क्या होगा, PT इक्वल टू क्या होता है, IR और क्या होता है, Q। तो डी आंसर क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 236 है, इनकी लंबाई 8 और ऊंचाई 6 है। क्या बोला, L जो है 8 है और ऊंचाई कितना है, 6 है, तो बोला B निकालना। हम क्या जानते हैं, 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई बराबर कितना होना चाहिए, तो बोला क्षेत्रफल कितना है, 236 है। अब हम क्या करेंगे, तो 2 से कट गया, ये कितना बार में, 1, 11 दूनी 22, 8। अब LB का वैल्यू कितना था, तो 8 गुना कितना था, B का मालूम नहीं था, तो 8 गुना B कर दिया, प्लस BH, तो B का मालूम नहीं था, H का मान 6 था, प्लस HL का मान 8 गुना कितना था, 6, बराबर कितना इधर निकाले थे, 118। अब क्या करते हैं, अब 8B और यहाँ 6B, 8 छः कितना हो गया, 14B इक्वल टू कितना हो गया, 118 में 8 छः के 48 घटा देंगे, ये 0 हो गया, 7 हो गया, 14 पंचे कितना, 70। इसका मतलब B का वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया, आंसर। इस सीरीज का अंतिम सवाल है, सुरक्षा परिषद का कौन सदस्य नहीं है। तो ABCRF याद रखता है, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, रूस और कौन है, फ्रांस। ये जो है कौन नहीं है, तो इसमें जर्मनी ऑप्शन क्या है, नहीं है। क्वेश्चन वाला सुरक्षा परिषद का सदस्य कौन नहीं है, तो यही क्या हो गया, आंसर हो गया। मिलेंगे कुछ और प्रश्नों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे साथ बने रहें, धन्यवाद।